बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यक्ति मैं तुझसे तेरा पता पूछ रहा हूं। उसने कहा बाबा जी को समझ नहीं। अच्छा अच्छा महाराज कोई बात नहीं। एक और कार्ड निकाला, बोले इस पते में भेजना, ये जरा सरल है, जल्दी से पता चल जाएगा, बहुत प्रसिद्ध मेरी दुकान है, ये दुकान का पता लो। दूसरा कार्ड निकाला, दे दिया, ये दुकान का पता। आज भी मां है, आज भी महादेव है। मां के भक्त सिद्धियों के पीछे नहीं भागते। रामकृष्ण परमहंस भगवती के परम उपासक थे। आज सौभाग्य मिला, यहाँ पर सुंदर मां भगवती का द्वार है। और आज देखो योग मना, पहले से प्लान नहीं था। चने, हलवा और मीठा जल, पूड़ी, और मंगलवार को भोग लगा दे भगवती में, तत्काल कार्य पूरे हो जाते हैं। आज मां ने कृपा की और बिल्कुल अंदर परिसर में प्रसाद देने का सौभाग्य मिला। ये पुण्य, ये सत्कर्म, ये भजन, यही तो तप है। क्या रामकृष्ण परमहंस परम तत्व ज्ञानी महात्मा थे। कोई एक महात्मा आया उनसे मिलने, बातें होती इनसे, तो कहा रामकृष्ण परमहंस, उसके पास सिद्धियां थी थोड़ा, जैसे लोगों के पास होती है। वो तो भक्त थे, ज्ञानी थे, महात्मा थे। उन्होंने कहा बाबा आपके पास वो सिद्धियां हैं, देखो मेरे पास सिद्धि है, अभी ये नदी से पार हो जाऊंगा, इससे पार चला जाऊंगा और नाव की जरूरत नहीं, ऐसे जाऊंगा। कई लोगों को सिद्धियां होती हैं, जल में चलने की सिद्धि, आकाश मोड़ने की सिद्धि, शरीर परिवर्तन की सिद्धि, यहाँ है कुछ पल में वहां दिखने की सिद्धि। ऐसे महात्मा हुए। बाबा करौली वाले हैं जो कैची धाम है, उनकी घटना बताते कि एक समय कई जगह वो दिखे। आज भी उनके चमत्कार है, आज भी लोगों को पता है, आज भी लोगों को ज्ञान है, आज भी लोग प्रमाणित करते हैं कि बाबा ने ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं उनके। एक वक्त में अनेक जगह। वक्त ने कहा मेरे यहाँ है, उसने कहा मेरे यहाँ है, बोले समस्या थी, आकर बैठे थे, बोलकर चले गए। एक साथ अनेक रूप धारण कर लेते हैं, ये भी सिद्धि है। सनातन बहुत श्रेष्ठ है। सनातन के सत्य सत्य मार्ग पे चलने वाले महात्माओं की यदि कथा पढ़ ली जाए, लोग कहते क्या हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कौन सी सिद्धि है, बोले अभी उस पार चला जाऊंगा। बोले सिद्धि दो कौड़ी की है। लो, बड़ा क्रोध आया उस उपासक तांत्रिक को जिसने सिद्धि की थी। दो कौड़ी की? बोले हाँ दो कौड़ी की। बोले इतनी बड़ी सिद्धि मेरे पास है और आप बोलते हो दो कौड़ी की। तो उन्होंने उस समय पार होने में दो कौड़ी लगती थी। क्या पार होने में दो कौड़ी ही लगती थी। तो बोले इतना वक्त तूने इसके लिए खपा दिया, उतना वक्त बैठकर यदि पराम्बा की उपासना की होती तो भव सागर से पार हो जाता, संसार सागर से पार हो जाता, ये दुनिया से पार हो जाता। ये ताकत महादेव मेरी मां पराम्बा दे देती, ये दो कौड़ी के लिए भटक रहा था। क्या सच बतलाओ, है ना सच? बोले दो कौड़ी की। उस समय दो कौड़ी ही लगती थी। पार जाने के लिए अब तो 100, 200, 150 रुपये, उस समय 50, 100, 60 साल वर्ष पहले 100 कौड़ी ही चलती थी। फिर ये पैसा रुपया आया, थैला और सब चलते थे। तो उस समय बोल उठे कि ज्यादा नहीं, दो कौड़ी की है।
उसको बड़ा क्रोध, दो कौड़ी। अरे मुस्कुराते हुए पार करने जा रहा है तो पार करने में दो कौड़ी ही तो लगना है, उसके लिए इतना वक्त लगा दिया और कह रहा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। सच कहा जाए सिद्धि वो है, साधना वो है, प्रेम वो है, विश्वास वो है, और सच कहा जाए भव सागर से पार होने का नाम ही मां भगवती की सिद्धि है। यम यम जो जो व्यक्ति मां भगवती की शरण में आता है, महादेव की शरण में आता है, काशी, हरिद्वार, गया, केदार, महाकाल, ये केदार, ये सब मुक्त क्षेत्र है। तो आजकल लोगों को ये सिद्धियों के पीछे भागते हैं, अभी कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो लोग पागल, महाराज ये इनका मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं। भक्ति जिसके अंदर समाहित हो गई महादेव की, शिव की, स्वयंभू की, वो पवित्र, वो पवित्र हो जाता है, वो तर जाता है, तैर जाता है, सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। देखो सिद्धि और प्रसिद्धि ये फंसना है। कीर्ति को जीतना सबसे ज्यादा कठिन है। यस, आज हर व्यक्ति चाहता है मेरा मिटना संभव, मैं मिटना संभव नहीं, मैं, और जो मैं करता है वही महादेव को फ्री नहीं है। दीनता लाइए, जैसे जैसे दीनता आएगी, दैन्यता आएगी, भक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती। तो रामकृष्ण परमहंस के पास वो व्यक्ति गया, पहुंचा और कहता है महाराज क्या ये पता है, ये मेरे दुकान का पता है, ये मेरे मकान का पता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरा पता क्या है? तो कभी दुकान का पता दे रहा है, कभी तू मकान का पता दे रहा है, कभी तू फार्म हाउस का पता दे रहा है, ये तेरा पता क्या? तू अपना पता बतला। ये है ज्ञानी, ये है महात्मा, ये है साधक, ये है तत्वज्ञानी। तेरा पता क्यों है? तू कहां से आया है? ये वेद कहते को हम कस्तम कुतः आयातः, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, खुद से पूछो, उत्तर मिलेगा। अथा तो तत्व जिज्ञासा, वेद कहते हैं तत्व को जानो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कहां जानना, क्या करना। राम के परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा सुन, जिस दिन तुझे तेरा पता लग जाएगा, मां भगवती को नहीं भेजना पड़ेगा, मां भगवती स्वयं तुझे दर्शन दे देगी। जा अपना पता ढूंढ, तू कौन है? अच्छा हमें घर का पता है, हमारे वो घर का पता, आपका पता नहीं है, वो तो घर का पता, वो तो दुकान का पता, तेरा पता क्या है? रहना नहीं देश बेगाना है, आज नहीं तो कल। ये हमारा कहां पता हुआ? सराय है, ये धर्मशाला है। आज महादेव के लिए निकले हुए महर्षि वशिष्ठ के गुरुदेव हिरण्यगर्भ यात्रा यात्रा यात्रा। अब बतलाओ 61 बार यात्राएं की होंगी तो काफी वक्त लगा होगा। 61 यात्रा। हमारे यहाँ मां नर्मदा की 12 परिक्रमा की थी दादा धूनी वालों ने। महान शिव रूप जिन्हें देखकर ही लगता महादेव।
उन्होंने 3 बार शरीर को छोड़ा, शिव ही थे, पुनः धारण किया। हमने कहा ये सिद्धियां पढ़ो, 150 वर्ष की बात है, कोई बहुत पुरानी। मां नर्मदा सिद्धिदात्री है, सिद्धि तत्काल चाहिए, नर्मदा तट जाओ। रेवा तीरे तपः कुर्यात्, मां नर्मदा के तट पर तप करो। तप से ही, तपोमय है ये, तपोमय है काशी। काशी भी तप के लिए बनाई गई है। स्वयं महादेव ने तप किया, जहां भगवान नारायण ने मां गंगा के तट पर मणिकर्णिका में हजारों वर्षों तक तप किया और उनके कर्ण की मणि जहां गिरी, उसी घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। यहाँ पर नारायण ने तप किया, आप भी करो, करोगे तो मिलेगा। अब आए, पिकनिक की, घूमे, चाट पकौड़ी खाई और निकल गए। ये पिकनिक है, यात्रा नहीं। पिकनिक में और यात्रा में अंतर है। अब आजकल तो प्राय पिकनिक का रूप हो रहा है, देखा है हमने। खाएंगे, नर्मदा किनारे कचड़ा फैलाएंगे। बोले आज गए थे नर्मदा माई, ना भजन, न माला, न पूजन, न अभिषेक, न दान, न पुण्य, न स्नान। कभी भी किसी नदी में बिना आचमन किए हुए अपना पैर अंदर न रखे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। लिखा है स्कंद पुराण। प्रणाम करें, आचमन करें, फिर अंदर पैर रखें। पैर मत चलाएं। देखा ना हर की पौड़ी में कई लोग जरा पैर ठंडे कर ले, पैर चलाते रहते अंदर। अब उनको ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं, यहां भी बैठते होंगे। हाँ थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, महाराज गरम गरम था, तो अंदर पैर चलते रहते, पैर चलाकर प्रहार करते रहते माँ में। आज भी साधु इसको माँ कहते हैं। ये माँ है, माँ गंगा है, ये माँ नर्मदा है, ये माँ कावेरी है, ये भगवान का द्रवीभूत रूप है, ये द्रवित रूप है, ये साक्षात रूप है। ऐसे भाव को बनाओ। घाट में पौड़ी में बैठकर पैर अंदर डालकर कभी ना बैठे, महापराध। यही हो रहा है, हमने देखा है। आरतियां होंगी, किनारे बैठेंगे, पैर चलाते रहेंगे। जो जितना पुण्य किया नहीं उससे पाप एकत्र कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। क्षमा मांगो मां, आपके तो दर्शन से पुण्य मिलता है मां। आपके तो नाम लेने से 100 योजन दूर भी यदि कोई मां गंगा 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 बोल दे तो मां आप गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। इतनी पुण्यशालिनी हो। सनातनियों, पहले हम सम्मान करें अपने धर्म का, पहले हम पालन करें। दूसरे को तो सोशल साइड में डालते हैं, उन्होंने ये किया, चलो वो महिमा नहीं जानते पर हम जानते। हमें जब तक बोध नहीं होगा इन तीर्थों का, शिवालयों का, मंदिरों का, यात्रा में जाने का, ये हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये बोध नहीं होगा, ये हमें बोध नहीं होगा, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण निहित कैसे? जब भी किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अंदर कपड़े, कई विधियां हैं, विधियां तो बहुत हैं। बहुत लोग स्नान करते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं और मां गंगा में निचोड़ देते हैं। जो जल जाता है वो कपड़ों का जो गंदा जल है, वो जो गंदगी वो मां में जा रही। बतलाइए, आप कपड़े नहीं छोड़ रहे, ये कपड़े धुलने के लिए नहीं, इस शरीर धुलने के लिए नहीं बनाएगी। शैम्पू लेकर जाओ,
कंडीशनर लेकर जाओ, ओ महाराज पूरे तैयार हो गया। देखा है आप, जाओ हर की पौड़ी में महाराज, जिस समय तो लोग बैठे, अभी हम गंगा तट पर कथा कर रहे थे, पूरी तैयारी। तीर्थों का सेवन जिस दिन हमने इन गुरुओं से, इन महापुरुषों से जिन्होंने पालन किया, जिन्होंने दर्शन किया, महर्षि हिरण्यगर्भ कैसे यात्रा करते हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे अपने महादेव को रिझा रहे हैं, कैसे मां गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये अधिक से अधिक पुण्य कमाने का वक्त है। इसको अधिक मास कहते हैं। जो भी करोगे उसका फल अधिक ही मिलेगा। इसलिए पुण्य कमाओ तो, और क्या पाप का फल अधिक नहीं है उसका भी, वो भी तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे भैया। ये समय ऐसा बढ़ने का, पाप भी बढ़ेंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। ये ग्रंथों ने सब लिख दिया। कहीं पाप हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, चेन्नई में हो, चंडीगढ़ में हो, जबलपुर में हो, नागपुर में हो, पाप हो गया, आप आ गए हरिद्वार, आप पहुंच गए वृंदावन, आप पहुंच गए काशी, पहुंच गए। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आज रामकृष्ण परमहंस जी का स्मरण आ गया। सच कहा जाए ऐसे संत थे। किसी ने कहा बाबा हमने गंगा नहा लिया, अब तो पाप मिट गए होंगे। मुस्कुराए, बोले इतने सरल नहीं है कि तुम उनको छोड़ दो। अच्छा, उन्होंने कहा तुम जब गंगा में गए थे तो आपने कहा ये माँ गंगा अब पाप नहीं करूंगा, आज से कोई पाप नहीं होगा, तो तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। और यदि तुमने पुनः पाप के लिए यदि कदम उठाया है तो पाप कहीं नहीं गए, तुम्हारे अंदर नहीं गए उस माँ गंगा में, क्योंकि पाप अंदर नहीं जा सकते। पापों का प्रवेश नहीं है माँ गंगा में, पापों का प्रवेश नहीं है माँ यमुना में, पापों का प्रवेश नहीं है माँ नर्मदा में। 5 कोस पूर्व ब्रह्म हत्या बैठ जाती है मां नर्मदा के, 5 कोस। इसलिए तो पंचकोशी इसको कहा जाता है। 5 कोस के सब बार। आप मुंबई से, दिल्ली से, जहां से, जिस शहर से, नगर से, ग्राम से आए हैं, उसके पहले 5 कोस। एक बार महर्षि देवर्षि तत्वर्षि गालो जा रहे थे तो महर्षि गालो ने देखा एक देवी बैठी है, रो रही है। देवी तुम्हारा परिचय? बोले मैं ब्रह्म हत्या हूं। बोले वो गंगा नहाने गया है, बस आ जाए मैं उसके साथ जाऊं। चला गया छोड़कर। प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण। ब्रह्म कपाल को लेकर जब चले थे, तीर्थों का भ्रमण किया और जैसे ही काशी में प्रवेश किया, महाकाल भैरव देखा है ना, मुंड हाथ में है महाकाल भैरव। ब्रह्म हत्या जो हुई, ब्रह्मा का वध जो हुआ, ब्रह्मा का जो सर विलग हुआ, ब्रह्मा का जो सर विलग हुआ, उसी का नाम ब्रह्म